एटीएस सक्सेस कोचिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए हम अपने आज की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो ऑप्शन नंबर ए संघ परिनायक और धर्म व विनियम विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। बी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। सी किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। डी आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो आपको 7 सेकेंड का समय देते हैं और आपको आंसर बताना है। तो चलिए, आपका समय समाप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। चलिए प्रश्न 2, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? पहला ए मार पर दृष्टि करने एवं अपने ध्यान में विध्यान डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। बी मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती आह्वान। सी बुद्ध अपने अनुयायियों को स्मरण कराने कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। डी इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है। चलिए, आपको आंसर बताते रहना है। चलिए, आपका ठीक है। तो आंसर डी होगा। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है। राजगृह शैली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सा एक समानता है? ए स्थरवीरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहां संकलित हुआ था। बी अशोक के प्रमुख लेख वहां पाए गए थे। सी
वे स्थानीय महासंघिकों के बौद्ध सूत्रों के संकलन से संबंधित हैं। डी, ये वे स्थान हैं जहां बौद्ध संगति हुई है। चलिए बताइए, आंसर बताते रहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, वे स्थान हैं जहां बौद्ध संगति हुई है। चलिए प्रश्न नंबर 4, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर के कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए चंद्रदेव, बी गोविंद चंद्र, सी जयचंद्र, इनमें से कोई नहीं। डी, प्रश्न बताते रहना है आपको, प्रश्न का उत्तर बताते रहना है। चलिए तो आपका समय समाप्त होता है और हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी गोविंद चंद्र। प्रश्न 5वां, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ था? ए पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के, बी भीम द्वितीय एवं मोहम्मद गौरी, सी जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी। तो आपको प्रश्न और डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। आप इस प्रश्न को देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं। आपका हो गया ना? ठीक है, तो आंसर दीजिए। चलिए तो आपका आंसर होगा जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी, सी ऑप्शन। नैषध चरित्र व खंडन खंड याद है खादय के रचयिता श्री हर्ष किस शासन के राज्य कवि थे? पहला पृथ्वीराज तृतीय, बी कुमारपाल चंद्रदेव, डी जयचंद्र। आपको आंसर बताना है। चलिए तो ऑप्शन डी होगा जयचंद्र। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? ए ऑप्शन भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता, श्रवणबेलगोला। चलिए बताइए। तो आंसर आपका होगा आंसर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर आंसर ए भुवनेश्वर। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर।
दिल्ली पर शासन करने वाले निम्नलिखित वंशों का सही क्रम है। गुलाम वंश, ये खिलजी है, ये दूसरा खिलजी है। खिलजी वंश, लोदी, सैयद, तुगलक। तो ऑप्शन 1 2 3 4 5 बी, 1 2 5 4 3 सी, 2 3 5 4 1 डी, 5 4 3 2 1। चलिए आपको प्रश्न का आंसर दीजिएगा। तो क्या होगा? आंसर होगा बी, बी। पहले गुलाम, खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोदी। ठीक है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गोदी के चलिए माफी चाहते हैं। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तर भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। दूसरा बी, भुवनेश्वर से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। सी, उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर बताइए। आंसर नंबर 1, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तर भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 10वां की ओर आगे बढ़ते हैं। तुर्कों द्वारा राजपूतों पर पराजित करने के निम्नलिखित में से कौन सा कारण थे? पहला, उनके समाज का पृथकवादी एवं अनुदार होना। बी, समानता पर आधारित जाति व्यवस्था। तीसरा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। चौथा, भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति। तो ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, बी 1 3 4, 1 3 4 और सी 1 2 3, डी 2 और 3। तो आंसर बताइए। चलिए तो आंसर होगा सी, 1 2 और 3, 1 2 और 3 हो गया ना। चलिए, किडियप अस्पा, एक घोड़े वाला सैनिक, 2 अस्पा, 2 घोड़े वाले सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया।
अलाउद्दीन ये खिलजी है, खिलजी। बी जहांगीर ने, सी शाहजहां ने, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो आंसर बताइए। तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो हम 12वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ये खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन से कथन सही हैं? भूमि अनुदानों की समाप्ति, दूसरा मुकदमों खूतों व चौधरियों कोष्ठ में मोरलैंड के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना, तीसरा विस्ता के आधार पर विश्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज कोष्ठ में भू राजस्व निर्धारित, चौथा जकार्ता जजिया खुम्स गनीमा की नई दर निर्धारित। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, बी 1, 2, 3 एवं 4, सी 1, 2 एवं 4, डी 2, 3 एवं 4। आपको आंसर बताते रहिए, आपको बताना है आंसर कि कौन सा होगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 एवं 4। अलाउद्दीन ये खिलजी है 12। यहाँ पे खिलजी। चलिए अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 12 ईस्वी की किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा। बी वारंगल, देवगिरी, होयसल, मदुरा। सी होयसल, वारंगल, देवगिरी, मदुरा। डी मदुरा, देवगिरी, वारंगल, होयसल। आपको आंसर बताना है।
चलिए अपने आंसर की ओर हम बढ़ते हैं। तो आंसर होगा ए देवगिरी, देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा। चलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासन को 6 महीने तक राजधानी में रखा? रायान राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। ए देवगिरी के शासक रामचंद्र को, बी वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को, डी द्वार समुद्र के शासक वीर बल्लाल को, डी मदुरा पोस्ट में माबर के शासक वीर पांडेय को। तो आपको आंसर बताना है। चलिए आंसर होगा देवगिरी के शासक रामचंद्र को। 15 शेरशाह कालीन शासन में कानगो का काम था। ए भूमि संबंधित रिकॉर्डों को रखना, बी भू राजस्व वसूल करना, सी ए और बी दोनों, डी ए और बी में से कोई नहीं। तो प्रश्न तो आंसर आपको देना है। चलिए दीजिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं आंसर की ओर। ए भूमि संबंधित रिकॉर्डों को रखना हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 16 किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा? एक जराक्षीण मृत्यु मुख में पहुंचने वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े। तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास भटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए अब्बास खां सरवानी, बी मोरलैंड, सी परमात्मा शरण, डी के आर कानगोई। बताइए, आंसर बताइए। चलिए आंसर होगा ए अब्बास खान सरवानी। चलिए शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी। यह किसकी उचित उक्ति है? ऑप्शन ए
मूरलैंड, बी अब्बास खान सरवानी, बी परमात्मा शरण, डी आर के कानगोई। चलिए आंसर बताइए। आंसर होगा आंसर डी आर के कानगो। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? ग्रांट डफ, एमजी रानाडे, आद्रेविक, डी जदुनाथ सरकार। चलिए तो हम अगले आंसर की ओर बढ़ते हैं। ग्रांट डफ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में कौन सा एक परिणाम था? ए ब्रिटिश युद्ध जीत गए, बी मराठा युद्ध जीत गए, सी किसी भी पद की जीत नहीं हुई, डी इससे हैदर अली को शक्ति जुटाने में मदद मिली क्योंकि ब्रिटिश और मराठा आपसी युद्ध में लगे थे। तो आपको आंसर बताना है। चलिए बताइए। चलिए सी किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। चलिए अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था, बी उसे गंधार के कुंडलाग्रस्त राज्यपाल अदीना बेगम खान ने पंजाब का आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, सी वह मुगल प्रशासन का चहार महल, गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट तथा पसरूर के राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था, डी वह दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प कर अपने राज्य में विलय करना चाहता था। आपको आंसर बताना है। चलिए आंसर होगा ए
मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। 21 सिकरी और आगरा पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी था राल्फ पिच, जॉन मिल्डन हॉल, सी विलियम्स हॉकिंग, डी सर थॉमस रो। तो आपको आंसर बताते रहना है। चलिए बताइए। राल्फ पिच, ऑप्शन नंबर ए राल्फ पिच। चलिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन ए मर्चेंट एडवेंचर्स साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने, बी ऑक्सफोर्ड शहर के कुछ व्यापारियों ने, चलिए सी लिस्टर शहर के कुछ व्यापारियों ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको वो भी आंसर दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। चलिए आंसर आपको बताते रहना है। ये रहा आपका आंसर। चलिए हो गया ना, आपको आंसर बताते रहना है। ठीक है, आंसर होगा आपका ए। आंसर आपका होगा ए मर्चेंट एडवेंचर्स सहायक व्यापारियों के नाम से जानने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? चलिए आंसर बताइए। आंसर बताइए। आंसर पढ़ते हैं। रानी एलिजाबेथ, बी जेम्स प्रथम ने, सी चार्ल्स प्रथम ने, क्रोमवेल। चलिए तो आपको आंसर बताते रहना है। चलिए आंसर दीजिए। रानी एलिजाबेथ, ऑप्शन ए। चलिए, ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल थे? ए कार्नवालिस, बी बैटिंग्स, सी डलहौजी, डी रिपन। चलिए आंसर बताइए। आपको आंसर बताते रहना है। चलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैटिक। चलिए, और आज का अंतिम प्रश्न होगा, बोडियार के शासक थे? मैसूर रियासत, ट्रावणकोर, सी विजयनगर,
सी इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, मैसूर रियासत। चलिए यहीं तक समाप्ति करते हैं।